गौर करते हैं आगे कि भक्त नरसी अपने बड़े भैया के पास गए हैं और जवाब दिया है, भैया बिटिया रामा के यहाँ से भात को पत्र आओ है और केवल हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चले चलो और हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ चले चलो। विक्रम कहने लगा, तुम्हारे साथ? और सुन नरसी के बेन और सुरख भय ने न कहे झुझलाई की, दिए सामा हमें दिखाई रे के भात की अबलाई की। विक्रम कहने लगा, जिस दौलत को लुटा दिया है तूने, हमें तो बड़ी लज्जा आती है, लेकिन करें तो करें क्या? ए सुन नरसी के बेन सुरत भय ने कहे झुझलाई की, कहे झुझलाई की, दिए सामा हमें दिखाई भात की लायकी, सामा दिए दिखाई भात की लायकी। विक्रम कहने लगा, कोई नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। अरे हमारे बाप की दौलत को लुटा दिया तूने, तो उनको ही अपने साथ ले जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। नरसी कहने लगे, भैया मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम हमें कुछ दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना कहता हूं कि तुम मेरे साथ चले चलो भैया, केवल मेरे साथ चले चलो और हमें तुमसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। विक्रम कहने लगा, नरसी तेरे कोई ना जाई है संगरे, परो है क्यों पाछे, तेरे कोई ना जाई है संगरे, परिगौ काए पाछे, ओ नहीं को ले जा संगरे, लंगोटा जो भी काछे। क्रोध में आकर के विक्रम कहने लगा, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। अरे उन साथियों को साथ ले जा जिनको तूने हमारे पिता की दौलत लुटा दी है, और बोले तेरे कोई ना जाए है संग, पड़ो क्यों पाछे, ओ नहीं को ले जा संग, लंगोटा काछे, महाराज बने गो उनको ही तेरो संग, नंगा के संग नंगा जावे, पहने जावे जंग। मेरे भैया रे भोले बाबा जी, बुद्धि पे पत्थरा तेरे पर गए, तेरी अकल गई है बोराई, भोले भैया रे बुद्धि पे पत्थरा तेरे पर गए हैं, तेरी अकल गई है बोराई, भोले भैया रे। अरे बुद्धि गई है बोराई, भोले भैया रे। जवाब दिया विक्रम ने, कोई नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, और उनको अपने साथ ले जा जिनको तूने हमारे बाप की दौलत लुटा दी है, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं। देखिए आज अगर नरसी के पास दौलत होती तो शायद है भाई इस तरीका से नहीं ठुकरा देते, बेचारे उदास होकर के मनहीन होकर के लौटे आए, और जब लौटे आए लेकिन मन में सोचने लगे, चलो कोई बात नहीं, जिन भगवान के पीछे मैंने अपनी दौलत लुटा दी,
वो प्रभु हमारी बेइज्जती कभी नहीं होने देंगे, अवश्य हमारी ओर देखेंगे। लेकिन अगर हम जाएंगे रामा के पास के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं। कोई महात्मा अंधो है, कोई बूढ़ो है, किसी पर चला नहीं जाता, जैसे बढ़िया एक गाड़ी होती। लेकिन वो कहां मिले गाड़ी? तो भक्त नरसी, अरे भाड़े वाली गाड़ी ताके जोरे नरसिया रे। एक भाड़े वाली गाड़ी ताके जोरे नरसिया रे। भाड़े वाले ने 5 रुपया को मोल बताओ रे। अब चलिए भैया संग हमारे कैरो है विचारो रे। और जो तो भरिए भात भ्रात मेरे दी है तो कुभाड़ो रे। एक भाड़े वाली गाड़ी के पास में नरसी गए, दोनों हाथ जोड़े, भैया बिटिया रामा के यहां से भात का पत्र आया है, क्या सिरसागढ़ तक हमें पहुंचा दोगे? कितने पैसे लोगे? जवाब दिया 5 रुपया। बोले कोई बात नहीं, चलो 5 रुपया तुम्हें मिलेंगे, लेकिन पैसे तुम्हें वो देगा जो हमारा भात भरेगा। एकदम से जवाब दिया, भात कौन भरेगा? जवाब दिया, जो भाड़ो दिए सो। मैं ये पूछ रहा हूं कि भाड़ा कौन देगा? बोले जो भात भरेगा सो। ये भी कोई तरीका है तुम्हारा? जाओ जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। नरसी को लौटाल दिया। अकेले में खड़े होके सोचने लगे, भगवान अब हम कहां जाएं? लेकिन बाद में ध्यान आया, एक हमारे मित्र है जिसने हमेशा दुख और सुख में हमारा साथ दिया है। चलो आज मित्र के पास चलें, हो सकता है अगर उसके पास गाड़ी होगी तो वो मुझे अवश्य देगा, मना नहीं करेगा। तो चले। मित्र के पास के लिए हुआ ऐसा, अरे जाको यार रे द्वार पे भैया पायो। अरे जाको मित्र द्वार पे रे पायो। और भरी जेठ कंठ चिपटायो। कितना प्रेम होता है मित्रों में। जो नरसी को आते हुए देखा, कलेजे से लगा लिया, भैया अरे मेरे बहुत दिनन में तू आयो, हरे आयो रे आयो। और जने मधुरो वचन सुनायो। अपने मित्र को देखा, कलेजे से लगा लिया, भैया नरसी आज कैसे तुम हमारे दरवाजे पे आ गए? जवाब दिया, भैया बिटिया रामा के यहां से खत आया है और मैं भात लेके जा रहा हूं। तुम्हारे पास अगर गाड़ी और बैल है तो हमें दे दो। एकदम से तुलसी कहने लगा, माफ कीजिए भैया, सब कुछ है लेकिन बड़ी मजबूरी है। गाड़ी है, बैल भी है, लेकिन गाड़ी है बिल्कुल सड़ी हुई, बैल तो कल से बैठ गए हैं, अभी तक दोबारा उठे नहीं है। कल तो मोहल्ला वालों को बुला करके हमने सब कुछ किया, लेकिन वो बैल बिल्कुल नहीं उठे। जवाब दिया, भैया वो है कहां? तो कहने लगे, परसी चिंता ही मत करो, चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हें दिखा रहे हैं। हुआ ऐसा कि नरसी परसी दो यार शार में आए।
भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले नरसी देख रहे हैं कि बैल बैठे हैं और महाराज भक्त जब नरसी रहे पुकार और भक्त ने पकड़ी पूछ बैल को उठाड़े भय फुंकार। हर की लीला अपरंपार कथा अब सुनो यंगारी है। हर की लीला अपरंपार भात की भई तैयारी है। अपरंपार भात की भई तैयारी है। देखिए विधि का विधान। भक्त नरसी ने जैसे ही उन बैलों को उठाया खड़े हो गए। एकदम से पर्ची कहने लगा, भैया अरे तेरे हाथ में जादू है क्या? कल तो हमने बहुत कोशिश की लेकिन ये बिल्कुल नहीं उठे और तुम्हारा हाथ लगाते ही लगाते। नरसी कहने लगे, सब राधा कृष्ण की देन है। अब क्या करूं भैया? कल ले जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं। चल दिए और ला करके वो गाड़ी उन्होंने अपने आश्रम पे छोड़ दी। जो महात्मा वहां इकट्ठे थे सबसे कहा, जाओ बैलों के लिए घास लेके आओ। चले, तैयारी होने लगी भक्त नरसी की। आज बिटिया रामा के पास जाने के लिए कुछ भी नहीं था। अपने महात्माओं को साथ लेके भक्त नरसी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे अब सुमिर श्री करतार जोर दई नरसी ने गाड़ी। कोई सुमिर श्री भगवान रे जोर दई। जोर दई नरसी ने गाड़ी। जोर दई नरसी ने गाड़ी। कोई सुमिरी श्री भगवान रे जोर दई नरसी ने गाड़ी। देखिए भक्त नरसी महात्माओं को साथ लेकर के और बेटी रामा का भात भरने के लिए चले हैं। चले तो गांव से कुछ दूर निकल पाए। गांव के सब लोग हंस रहे हैं। कोई कह रहे हो, भैया जब महात्मा की बुद्धि खराब है। दूसरा बोलो, पहले तो जाए कुत्ता ही ना गांव में घुसन दिए, बहुरुपया बात दिखाई दे रहा है। आगे को जब बढ़े तो क्या देखा, तो कछु संतयों कहने लगे, हम तो नगर में ही रहे। सब लोग जब ठट्टा करें रिश्ते के जाने क्या कहीं। कुछ साधु कहने लगे भैया नरसी से, माफ कीजिए महाराज, गांव के लोग जब हंस रहे हैं तो रिश्तेदार कहां मानेंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या करें। नरसी कहने लगे, देखो पागल हो क्या, भगवान की भक्ति में, भगवान के ध्यान में लीन रहने वाला इंसान, उसकी हंसी होना भी जरूरी है। और जब तक संत की हो न हंसी और तोले भगत होत न सांची। जवाब दिया, संत की हंसी होना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए चलो आगे जब बढ़े हैं, लेकिन थोड़े निकल पाए, हुआ ऐसा थोड़ी दूर निकल पाए तो बधिया नवाई गई नारे जुआ दो डारे न भरे सहारो। देखो थर थर कांपे शरीर रे के आपति स्वयं मारो। थोड़े चल पाए, लेकिन वो गाड़ी जब नहीं खिंची है तो वो बूढ़े से बैल थे। ए बधिया नवाई गई नारे जुआ दो डारे न भरे
कहा करे खित जाए मुसीबत भारो, है कहा करे खित जाए। गांव से कुछ दूर निकल पाए, ऐसो रेत पड़ो जिस रेत में बधिया जो थी वो बैठ गई और आगे को नहीं बढ़ी। महात्मा जो थे बहुत जल्दी कर रहे हैं, अरे कोई कई के लगा रे, कोई बैलन के पेना मारे। लेकिन वो बैल आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हरे कोई गए पुकारे, कोई बैलन के पेना मारे, कोई बैठ गए जो हारे। लेकिन बैल किसी भी तरीका से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और जब बैल आगे के लिए नहीं बढ़ रहे हैं, एक महात्मा कहने लगा, भैया अब क्या होगा, बैल आगे को नहीं बढ़ रहे हैं, अब हम क्या करें। जवाब दिया, एक काम करते हैं, चलो देखते हैं। हुआ ऐसा, किसी भी तरीका से गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। और जब आगे नहीं बढ़ी तो भक्त नरसी कहने लगे, सुनो भैया, अब भगवान के अलावा और हमारी इस गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। दूसरा महात्मा कहने लगा, भगवान क्या तुम्हारी गाड़ी हाँकने आएंगे? बोले आएंगे, विश्वास में ही भगवान है, इसलिए हमारी बात मानो और ये सब बातें छोड़ो और भगवान का ध्यान करो। सब ने अपने अपने झांझ और शंख उठा लिए हैं और भगवान के चरणों में ध्यान अर्पित किया है और बोले कि रेत गाड़ी आड़ी मोह पे विपता पड़ी, बंसी बारे सामरिया शरण हम तुम्हारे। भगवान की भक्ति में लीन हो गए महात्मा और प्रभु से अनुरोध करते हैं, रेत गाड़ी आड़ी मोह पे विपता पड़ी, बंसी बारे सामरिया शरण हम तुम्हारे। जो भगवान के चरणों में ध्यान लगाया, भगवान को देर नहीं लगी और बूढ़े से ब्राह्मण बन गए रेखे लटके जिनके दाढ़ी। जो भक्त की आवाज भगवान के कान में पहुंची, भगवान ने रूप अपना महात्मा का धारण कर लिया। बूढ़े से ब्राह्मण बन गए रेखे लटकती जिनके दाढ़ी। तुम संत महात्मा हाँ के ना जानत बिलखुल गाड़ी। बाजी बा, भक्त की पुकार सुनकर के भगवान बूढ़े से ब्राह्मण बन गए और पहुंच गए और कहने लगे, महात्माओं, इन बैलों का कोई दोस्त थोड़ी नहीं है। अरे तुम्हें तो गाड़ी हाँकने की तमीज नहीं है क्या? हाँ, महाराज दोष इन बैलन को है नाई और तुमने गाड़ी बाबा जी अरे हाँ की है अब नाई। सोई कह के इतनी बात बने थी हाथ में ले लीनी, सोई कह के इतनी बात बने थी हाथ में ले ली। भगवान बूढ़े से महात्मा बन गए और जवाब दिया, महात्मा जी, अरे इन बैलों का कसूर नहीं है, तुमने गाड़ी नहीं हाँकी इसलिए तुम्हें हाँकना नहीं आता है। भक्त नरसी कहने लगे, भैया क्या तुम गाड़ी हाँकना जानते हो? बोले हाँ हाँ, पूरी जिंदगी हमने करो ही कहा जाके अलावा हम जानते हैं। तो भैया क्या तुम हमें सिरसागढ़ तक पहुंचा दोगे? बोले क्यों नहीं, अरे तुम तो महात्मा हो और फिर दुनिया में
परहित सरस धर्म नाय भाई, पर पीड़ा समनाय अधिमाई। परहित सरस धर्म नाय भाई, पर पीड़ा समनाय अधिमाई, पर पीड़ा सम। जवाब दिया, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, क्योंकि पराये हित में जीना, पर स्वार्थ में जीना, इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। और दूसरे की आत्मा को निर्दोष दुख देना, इसके बराबर कोई पाप नहीं है। अरे तुम तो महात्मा हो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, घबराओ नहीं, चलो हम तुम्हें सिरसागढ़ पहुंचा देते हैं। और जवाब दिया, महात्मा जी अब जो हम कहें वो तुम करोगे ना? बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बताओ हम क्या करें? बोले थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो। बोले आंखें? आंखें काहे को बंद करें? जवाब दिया, तुम आंखें बंद करो ना। क्या? हाँ। महात्मा ने आंखें बंद कर ली और कहा ठीक है भैया, हम आंखें बंद कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कहा खोलो आंखें। अरे जब आंखें दादा खुलाई, भगवान ने जब कहा अरे नेत्र खोलो, अरे साधुन के लेन मिचाए और पल में सिर सागड़ में आए। पल में सिर सागड़ में आए और साधुन के लेन खुलाए, तब नरसी मन में हरसाए। का खोलो आंखें। जो आंखें खोली, भैया ये कौन सा नगर है? जवाब दिया, वो ही नगर है जहां तुम आना चाहते थे। नरसी कहने लगे, भैया ये तो मेरी समझ में नहीं आया, हम लोग इतनी जल्दी यहां कैसे आ गए? कहा कोई बात नहीं, आ गए तो आ गए, दोबारा देखना चाहो तो फिर आंखें बंद करो। नरसी सोचने लगे चलो दोबारा देख लेते हैं। दोबारा आंखें बंद कर ली और जब महात्माओं ने आंखें बंद की तोले हुए गए अंतर ध्यान रे हुवन से बनवारी। जो नेत्र खोले, कहा भैया गाड़ी वाले का तो पता ही नहीं है, जे कहां चला गया? दूसरा कहने लगा, रहे चाहे चलो जाए, जहां आए हुए हैं तो वहां आएंगे, अब हमें कोई मतलब नहीं। आगे को बढ़े हैं, गांव के लोग सब हंसी कर रहे हैं देख देख करके। एक कहने लगा, भैया ये कौन है? महात्मा है? बोले हाँ। दूसरा कहने लगा, भात भरने के लिए आए हैं। तीसरा कहने लगा, पागल हो गया है, भात का तो कोई सामान ही नहीं है, कमंडल और चिमटा के अलावा कोई है ही नहीं गाड़ी में चीज, भात कैसे भरेंगे? कुछ लोग आगे बढ़े हैं और मनसा सेठ को जाकर के बता दिया कि तुम्हारे समधी साहब आ गए। बोले कैसे आए? जवाब दो, आए ज्यादा अच्छे तरीका से। और जो ये वचन सुने तो जवाब दिया, जाओ नरसी को हमारे यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, और जो हमारा गायों का खर्क है वहां जाकर के गांव से बाहर ठहरा दीजिए। अरे नरसी के ठहरन को दिनों बार खरक बताए। भक्त नरसी ने देखा उस जगह को, बड़े खुश हुए। जा था गैयन को खरक मील को फरक नगर से भाई, जा हरियल ठाड़े पेड़ रे के रही सुगंध के छाई। और था शंकर का बंद ताल, अति सुंदर बनो है भाई, बनो है भाई। जहाँ सुंदर से फूलन की महक दिखाई, सुंदर से फूलन की महक दिखाई। उस जगह को पाकर के भक्त नरसी बड़े खुश हुए, जहां एक बहुत सुंदर मंदिर है, जहां एक तालाब भी है,
और बड़े सुगंधित फूल झूल रहे हैं। सोचने लगे चलो भगवान का भजन करने का समय है और मुझे क्या मतलब है, हमें परमेश्वर का ध्यान करना है। इधर नरसी जो थे वो ठहर जाते हैं वहां गायों के खर्क में, और इधर तब तक रामा की सास से जाकर के औरतों ने कहा कि तुम्हारे संबंधी साहब आए गए। बोले कैसे आए? जवाब दिया बड़ी मुसीबत है। आए कहा है? जब से आए हैं तब से पीछे पीछे लाइन लगी है लोगों की। तो रामा की सास जो थी वो रामा पे दौड़ पड़ी और बोली कितनी बार मैंने तुझसे मना किया कि तू अपने बाप को मत बुला, तेरे बाप की औकात क्या है मुझे पता है, लेकिन उसने आने के बाद यहां हमारी दो कौड़ी की कर दी। तो रामा जो थी अपने पिताजी को देखने के लिए अपनी सास से छुप करके रामा चली है कि देखे हमारे पिता आए हैं या कोई और आया है। दूर से देखा, भक्त नरसी को पहचान नहीं पाया क्योंकि बहुत सालें हो गई थी। जब शादी की थी तब कुछ और था, आज कुछ और है। अरे रामा सोचे खड़ी और फिक्र है बड़ी खरक में ठाड़ी, जहां बैठे साधु संतरे के लटके जिनके डाड़ी। दूर से देख रही है, पिताजी को पहचान नहीं पाया, जिनके बाल सन की तरह से सफेद हो चुके थे, लंबी सी दाढ़ी लटक रही है, फटे पुराने वस्त्र हैं। तो दूर से देख करके अपने पिताजी को पहचान नहीं सकी वो लड़की। और वे आगे बढ़ के चली, आज का लली का बढ़ी अगारी। नरसी ने धिया पहचाने गोद बैठारी, नरसी ने लली पहचाने गोद बैठारी। भक्त नरसी दूर से अपनी बेटी को देखते हैं तो वो पहचान लेते हैं और लड़की को सामने आकर के उन्होंने गोद में बैठा लिया। बेटी क्या हुआ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा पिता हूं नरसी। रामा कहने लगी पिताजी ये तुम्हारी क्या दशा हो गई, और अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम काहे को चले आए, ना आते तो ही बढ़िया थी। मेरी सास मुझे ताने मार रही है, मेरी माँ की क्या हालत है? जवाब दिया जो दशा मेरी है वही दशा तेरी माँ की है। रामा रोने लगी और जवाब दिया पिताजी इससे बढ़िया तो ये था कि तुम बिल्कुल मत आते। अरे चाचा और ताऊ मेरे बबुला कोई न संग में आओ रे, मुड़िया साधुन बाबुल संग में तू लाओ रे, मेरे ससुरा को तूने मान तो घटाओ रे। जवाब दिया पिताजी ऐसे बात बगैर क्या पड़ा था, तुम अगर ना आते तो हमारा सम्मान रह जाता। ऐसे में बात की भूखी नहीं थी जो हमारे सास ससुर हमें ताने मार रहे हैं। नरसी कहने लगे सुनो बेटी, खैर आज गरीबी देख करके तू हमें ताने मार रही है, कोई बात नहीं, वो घड़ी याद करो मेरी पुत्री, वो समय याद करो। अरे एक दिन थे साहूकार सुता कर ख्याल ब्याह तेरो कियो, मैंने लाखन को धन माल रे के दान में दे दियो। जवाब दिया बेटी रामा ये समय का फेर है, समय न जाने किस मोड़ पे ले जाके छोड़ दे। वो दिन तुम्हें याद होगा जब मैंने लाखों रुपए की दौलत तुम्हें दान में दे दी थी, और आज
मोह पे गई गरीबी आए रही झुझलाए वज्र करियो टोटे में बिटिया देखी अनादर कियो टोटे में बिटिया देखी अनादर कियो। मेरी बेटी बहुत दिन याद करो, जब हमने तुम्हारी शादी की थी लाखों रुपए की दौलत हमने दान में लुटवा दी, सब कुछ तुम्हें दे दिया, लेकिन आज मेरे ऊपर गरीबी आ गई, इसलिए तुम हमें ठुकरा रही हो और ये कह रही हो कि तुम ना आते। बेटी तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम। अरे सदा चमन ना खिले एक दिन मिले धूर में काया, और जब चलती फिरती रहती वृक्ष की छाया। भक्त नरसी कहने लगे, बेटी रामा, जैसे वृक्ष की छाया चलती फिरती रहती है और ऐसे ये माया चलती फिरती रहती है, किसी के पास रहती है किसी के पास नहीं रहती है, लेकिन आज तुम हमारा अनादर करती हो। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। सदा चमन ना खिले एक दिन मिले री धूर में काया, जे धूर में काया, जे चलती फिरती रहती वृक्ष जैसी छाया। जवाब दिया है बेटी, समय एक जैसा नहीं रहता है। जीवन के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख। ना हमेशा सुख रहता है और ना हमेशा दुख रहता है। जीवन में कभी सुख है कभी दुख है, लेकिन आज तुम हमारा अनादर करती हो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटी। जवाब दिया रामा ने, मैं नहीं कहती हूं, मुझे तो पूछो, जब से तुम आए हो तब से मेरी क्या दशा है। अरे मारे पेट में थाप, अरे मेरे बाप का हाथ होए ब्यासी, तूने भली कराई दैया रे के नंगर में मेरी हासी। मेरी सासुल बोलत बोल कलेजे को छोले लगे जैसे गांसी, मेरे मन में ऐसी आती मरूं दे फांसी। बोली मेरी सासुल बोलत बोल कलेजे को छोले लगे जैसे गांसी, लगे जैसे गांसी, मेरे मन में ऐसी आती मरूं दे फांसी। हाय मन में ऐसी आती मरूं दे फांसी। मैं नहीं कह रही हूं पिताजी, लेकिन मुझे तो पूछो मेरी क्या दशा है। जब से तुम आए हो मेरी सास मुझे ताने मार रही है, इसलिए तुम ऐसा करो, काला मुंह करके चुपचाप यहां से निकल जाओ। मुझे तुम्हारे बात की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने बड़े नंगा हो चुके हो। एकदम से कहने लगे, बेटी घबराओ नहीं, हमें भगवान पे विश्वास है और भगवान हमारी बेइज्जती होने देंगे? नहीं नहीं बेटी रामा, घबराए माते रामा प्यारी है जी मेरो, भात भरे गो गिरधारी है रे घबर। भात भरे गो गिरधारी है जाने। चिंता मत कर बेटी, भगवान हमारी बेइज्जती नहीं होने देंगे। जिन्होंने हमेशा भक्तों की मदद की है, भक्तों की रक्षा की है, वो भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे और हमारे बात को लेके अवश्य आएंगे। एकदम से रामा कहने लगी, ठीक है
कोई बात नहीं पिताजी, मैं जा रही हूं, और अगर उसके आने की कोई संभावना ना हो तो तुम यहां से चुपचाप निकल जाना, क्योंकि मेरा बड़ा अपमान हो रहा है अपने पिता से मिलने के बाद। और रामा लौट करके घर में आई। सास को जाने कैसे पता चलेगा कि जब घूमे आई। सास ने रास्ते ही में घेर नहीं, घूमे आई बासा का चुका आई कि वैसी लौटे आई। तो रामा कहने लगी अपनी सास से, मैया एक बात कहना चाहते हैं। बोला ना। मेरो बबुल करे स्नान, सासु ने कभी जवाई दे पानी। मेरे पिताजी के ऊपर गरीबी है, शरीर से बहुत कमजोर हो गए हैं। माँ मेरे पिताजी को थोड़ा पानी भिजवा दीजिए, वो भी गर्म करने के बाद में, जो हमारे पिताजी स्नान कर लें। तो सास वैसी भकिया नहीं बैठी थी, एकदम नाइन से इशारा किया, इतना गर्म पानी ले जाओ जो जाते जाते उसके शरीर पे फफोले पड़ जाएं, वो भी समझ जाए। तो नाइन जो थी वो गर्म पानी लेके चली महात्मा जी के पास के लिए, और जवाब दिया, बाबा जी अरे स्नान कर लो, हम पानी लेके आए। और जो नरसी ने देखा सोचने लगे, वाह भाई अब तो सम्मान करने लगी, कोई बात नहीं, बड़ी खुशी है। और जो नरसी ने हाथ डाला जल गया, एकदम से ऊपर निकाल लिया। क्या नायन इतना गर्म पानी? नायन कहने लगी, अरे ये तो भगवान की दया है जो तुम्हारे लिए पानी आ रहा है, और अगर तुम अच्छे साधु हो तो बोली, अरे जल तप करी केरी बरसाइले, और ठंडो करीबा में हनाइले। तुम काय को महात्मा भयो, तुमने जो लाल पियरे कपड़ा काय को पहने, अगर इतने ही बड़े साधु हो तो तपस्या करके जल की वर्षा कर लो और ठंडा करके उसमें स्नान कर लो। औरत की जवान गोली से भी बढ़ के काम करती है। खड़े के खड़े रह गए भक्त नरसी, बोले कोई बात नहीं। भगवान के चरणों में ध्यान लगाया, आंखें बंद की, और जब भगवान के चरणों में ध्यान लगाया, अरे घन घोर घटा गहरानी, और फिर बरसन लागो पानी। अरे घन घोर घटा रे गहरानी, और अब बरसन लागो पानी। देखिए भगवान की लीला, बरसों में हक रुक गई मोरी, रामा की नंदा की डूबी गई छोरी। जरा भी देर नहीं लगी, चारों तरफ बादल उमड़ने लगे, वर्षा होने लगी, और इतना पानी बरसा जो रामा की नंद की लड़की खेल रही थी आंगन में, जो बही चली गई पानी में। अब नायन तो भगवान जाने कैसे उसे घर मिला। समझ गए सिरसागढ़ के लोग, आखिर को भक्त नरसी भक्त ही है, तो आए हैं सब, क्षमा मांगी, प्रभु माफ कीजिए, और ये अपनी महिमा समेटो। जरा भी देर नहीं लगी, पानी बरसना बंद हो गया। और इधर भगवान इशारा करते हैं कुबेर भंडारी से, चलिए बहन रामा का भात भरना है। और उधर से भगवान जब चले हैं, रुक्मिणी कहने लगी, महाराज हमें भी साथ लिए चलो। बोली तुम क्या करोगे? जवाब दिया, हम तुम पुरुषों को भात पहनाओगे तो मैं औरतों को भात पहनाऊंगी, लेकिन हम तुम्हारे साथ चलेंगे। रुक्मिणी को लेकर के भगवान चल देते हैं। और जब गांव में पहुंचे हैं, कुछ लोगों ने पूछा आप कौन हैं? जवाब दिया, हम भक्त नरसी के मुनीम हैं। वो हमारे सेठ जी कहाँ हैं? किसी ने आके खबर सुनाई आपके कोई मुनीम आए हैं। भक्त नरसी ने जाकर के देखा, भगवान को देख करके आंखों में आंसू आ गए। प्रभु
आप खैर कोई बात नहीं, बेइज्जती कराने में तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी। आए जरूर, लेकिन तब आए जब हमारा सम्मान ही धूल हो गया। भगवान ने भक्त को कलेजे से लगाया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो तुम्हारी हमेशा से खबर लेते रहे और तुमने मेरे ऊपर दोष लगा दिया। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनिए, मैंने तुम्हारी हमेशा खबर ली। अरे सिरसागढ़ से नाई जब तेरी चिट्ठिया लेके आओ रे, बोले भगवान तुम हम पे दोष लगा रहे हो। सुनो ना, सिरसागढ़ से नाई जब तेरी चिट्ठिया लेके आओ रे, बातों नाई को मैंने घर तेरो बतलाओ रे। और नाई के खाएबे को जब बथुआ तोरे खिलाओ रे, और तुमसे पहले जाए के हमने भोजन वाय कराओ रे। और बोले भगवान तुम हम पे दोष लगा रहे हो। गाड़ी तेरी अटकी जब तूने मुंह से ध्यान लगाओ रे, और गाड़ी हाकी के मैंने तो सिरसागढ़ लो पहुंचाओ रे। और बोले अरे समय भात को हुई आओ, सोई भात को लेके आओ रे, तो फिर तुमने मुंह पे झूठो दोष लगाओ रे। हाँ साथियों, भगवान ने सारी कहानी कह सुनाई और उसके बाद भक्त नरसी कहने लगे प्रभु से, चलिए महाराज विश्राम कीजिए। बोले विश्राम तो बाद में होगा, पहले ये मनसा सेठ का ऋण चुकाना है, उसके बाद में विश्राम करना है। कहा ठीक है भैया चलो। सब महात्मा चल दिए, पहुंचे हैं जिस समय भात भरने के लिए। मनसा सेठ और सब लोग वहां खड़े हैं। भगवान ने इशारा किया, वही चिट्ठी निकाल लो और एक एक अक्षर पढ़ते जाओ। क्या क्या लिखा था इन्होंने। अरे पहलो अक्षर नरसी जी ने धर के जो सुनाओ रे, सोमन मिर्चन को भजन तो लिखाओ रे, सोमन की दीनों 200 मन गहाई रे, अब दशा देख के मनसा मन ही मन में गौ सरवाई रे। कहा 100 मन जो मिर्चें लिखी हैं, भगवान ने इशारा कर दिया कि 200 मन मिर्चों का ढेर लगा दो। और आगे पढ़ो, 100 मन धनिया जाने नाथ जो लिखाए रे, 200 मन धनिया हर ने फौरन अरे गहाए रे। ऐसा ही नहीं, एक एक चीज दूनी करके हर ने बटाए रहे रे, और दशा देख के मनसा मन ही मन में अतिला जाए रहे रे। यही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ढेर कितना लंबा है, सब दूनी करके दे रहे हैं। मनसा सेठ खड़े खड़े देख रहे हैं। उसके बाद में इशारा किया नरसी से, इधर आ जाइए। और ये आपके समधी साहब हैं, अब समधी साहब को भेंटो। अरे सुंदर सी अंगूठी रे के भक्त के हाथ गाई,
सेठ समधी को देव भात पैराई। भगवान ने इशारा किया समधी साहब से मिलो। नरसी ने महाराज दई मनसा के कंधा पे डारे और मोह से गरीब की भेंट के समधी कर ली जो स्वीकार। सोई दशा देख के मनसा सेठ ठाड़े रह गए। देखने के बाद में मनसा सेठ खड़े के खड़े रह गए, होश उड़ गए कि ये सब क्या हो रहा है। भगवान ने रुक्मिणी से इशारा किया, खड़ी खड़ी मौकी और क्या देख रही हो? अरे जाओ ना, जितना कीमती भात हम पहना रहे हैं इन लोगों को, गांव की जितनी भी औरतें हैं सबको उतना ही कीमती भात पहनाओ। तो रुक्मिणी इधर जुट जाती हैं गांव की महिलाओं में, वो भात पहना रही हैं। और बाद में नरसी से कहा, अब समधन को बुलाओ। कहां है वो? समधन को बुलाया, जवाब दिया। देखो तो क्या लिखवाया था इन्होंने? तो जो सिलबटना लिखवाया था पत्थर का आना था, कह दिया सोने का चाहिए। भगवान ने एक मन को सिलबटना रे सोने को उन्हें गहाओ। समदिन ने हाथ में पकड़ो रे सादिन आए भाई पाओ। महाराज कृष्ण आगे को बढ़ गए हैं, ना सिलबट ना सदो हाय फाई न पे गिर गए। रामा ठाड़ी ठाड़ी कहे सासु मत पीछे हट जाइयो। रामा ठाड़ी ठाड़ी कहे सासु पीछे मत हट जाइयो। ठाड़ी कहे सासु मत पीछे हट जाए। एक मन का सोने का सिलबटना जो समझने को दो सुबह शादी रह पाओ बाकी पाए न गिर पड़ो। एकदम से पीछे हटी। रामा बोली पीछे काय को हटती अंगेला को रहा काय को पिछेला भजे रहेंगे। हुआ ऐसा, जरी गई। उसके बाद रुक्मिणी को भगवान ने बुलाया, इधर आ जाइए। अब जो समधन है ना, थोड़ी देर के लिए तुम समधन बन जाओ और इन्हें भात पहनाओ। अब सुंदर सी चुंदरिया हर ने रुक्मिणी हाथ गहाई रे और आगे बढ़ के चली दई समधन को तुरंत गहाई रे। और 11 लाख की कीमत जो कुबेरन फेर बताई रे। जब हीरा पन्ना जड़े किनारे पे जो मोहर लगाई रे। सब लोग बड़े चकित हैं। सास की जबान से शब्द नहीं निकला, पीछे को हट गई। उसके बाद रामा के पति को बुलाया, अब आ जाइए बहनों साहब, अब आपका नंबर है। कहा भगवान भक्त के हित में साले बन गए। बाजी बा। व्यर्थ जाए तन जन सभी, व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। भगवान का नाम बेकार में नहीं जाता। भक्तों ने उन्हें जहां बुलाया, जो बनाया, बनना पड़ा। जब भात वहां पहनाया गया है तो बन गए रे, हारे बन गए रे भतैया घन श्याम और पठा पे ठाड़े बन बारी। बन गए रे, बन गए रे भतैया घन श्याम पठा पे ठाड़े बन बारी।
श्याम और पटा पे ठाड़े बनवारी। में कहा आओ बहन रामा, अब आपका नंबर है। बहन आंखों में आंसू लेकर के सामने पहुंची। भैया केवल हम तुमसे एक सवाल करना चाहते हैं, आखिर तुम्हारे भक्तों को इतनी बड़ी मुसीबत क्यों दी जाती है? समाज के लोग भक्तों को तंग क्यों करते हैं? भगवान कहने लगे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भक्तों को तंग करना या भक्तों को मुसीबत मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो भक्त मुसीबत को देख करके उसे मुसीबत न समझता करके आगे को बढ़ता रहता है, कांटों को भी फूल समझता रहता है, अंत में सत्य की विजय होती है और भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान मिलता है। खैर कोई बात नहीं बहन, आइए आगे बढ़ो। अरे 17 करोड़ की चादर हर ले अपने हाथ उठाई रे, और रामा को आगे बढ़ के फौरन दई गहाई रे, और दशा देख के मनसा मन ही मन में गौ शरमाई रे। देख करके मनसा सेठ घबरा रहा है, मन ही मन में संकोच कर रहा है, ये सब क्या हो रहा है? सबको भात पहनाया और उसके बाद में भगवान चलने के लिए तैयार हुए। मनसा सेठ आगे बढ़ा, प्रभु भोजन कर लो, उसके बाद में जाना। भगवान कहने लगे हम अपनी बहन के यहां जल नहीं पीना चाहते हैं। भक्त नरसी कहने लगे हम अपनी बेटी के यहां भोजन नहीं करेंगे। अब हमारा जो काम था हमने किया, मुझे जाने दीजिए, माफ करें, हम बहुत गरीब आदमी हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मनसा सेठ देख रहा है, बोलने के लायक नहीं है, खड़ा है मौन। हुआ ऐसा, भगवान चले तो जो गांव की औरतें भात पहनती रहीं, वो लड़कियां चमकनी चमकनी चुनरियां पहने भई, सोचन लगी पूरी रात होगी भात में, अब सवेरो होगो तो कहास होए, लाओ घर को काम ही कर ले। तो कुछ ऐसी औरतें रह गई जो भात में पहुंच ही ना पाई, और जब चमकनी चमकनी चुनरियां देखी तो वो बुढ़ियां बोली, अरे नई नई ओढ़े फिरो तुम सारी, कहां ते चुराई के लाई हो दादी। हरे नई नई ओढ़े फिरो तुम सारी, और कहां से चुराई के लाई हो दादी। जो कछ औरतें ना पहुंची भात में, बोली काहे रे इधर आ, तेरे बाप तो बहुत बड़ो गरीब है, और जो इतनी कीमती चुनरियां अरे कहां से उठाए के लाई? जवाब दो तुम्हें न मालूम, संजा को कन्हैया आओ है तो, और बने सबे इतो कीमती भात पहनाओ है। बोलो कन्हैया हाँ है कहां? जवाब दो, अभियान तो गाँव ही है। कितनी दूर निकल गया होगा? जवाब दिया अभी ज्यादा दूर नहीं निकला होगा। तो कच जो बुढ़ियां भात पहरे हुए को रह गई, भाजी भाजती गई भागती गई, अब कहां लो भागे। जब थक गई तो आवाज लगाई, ओ सामरिया ठाड़ो है जा, और कछु होए तो मोको उदाए जा। अरे सामरिया ठाड़ो है जा, और कछु होए तो मोको उदाए जा, और ना होए तो फिर की कहे जा। श्याम सुंदर, मैं रात में नहीं आ पाई, कुछ हो तो हमें भी दे दो। भगवान कहने लगा कुबेर रथ को खड़ा कर लीजिए। सारी रात हो गई, भात पहनाते रहे, और सिरसागढ़ में कुछ औरतें ऐसी बच गई जिन्हें भात ही नहीं पहनाया। कोई बात नहीं, जाओ सवा पहर तक सिरसागढ़ के ऊपर हुंडी की वर्षा करवा दो। देखिए विधि का विधान, खलल खलल खन्ना रे हुंडी न वर्षा करवाई।